Hello bachcho, let's read the question. The question says that a 60-gram bullet fired from a 5 kg gun leaves with a speed of 500 meter per second. Find the speed with which the gun recoils. यानी कि यहाँ पर एक 60 ग्राम का बुलेट जो है वो 5 किलोग्राम के गन से फायर किया जा रहा है। वो कितनी स्पीड से फायर हो रहा है? 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। हमें क्या बताना है कि गन जब रिकॉइल होता है तो उसकी वेलोसिटी हमको बतानी है कि गन रिकॉइल्स होने में कितना स्पीड लग रहा है, गन को रिकॉइल होने में कितना स्पीड लग रहा है। तो हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कैन neither be created, momentum can neither be created nor be destroyed। इसको हम कैसे लिखते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का? m1v1 इज इक्वल टू m2v2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब हम क्वेश्चंस में जो डेटा दिया गया है उसको हम लिखते हैं। तो गिवन क्या है हमारा? बुलेट का मास कितना है? 60 ग्राम है। तो बुलेट का मास है 60 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा m1 हो जाएगा। m1 हमारा क्या है? 60 ग्राम है। ग्राम है तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.06 किलोग्राम। 0.06 कैसे आएगा? हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 0.06 किलोग्राम आ जाएगा। एंड हमारा क्या दिया है कि बुलेट जो है वो 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। तो अगर m1 ये है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी v1 होगी। तो v1 हमारा क्या हो जाएगा? 500 मीटर पर सेकंड। फिर हमारा मास ऑफ गन दिया है। तो गन का जो मास है वो हमारा क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा। कितना है हमारा? 5 kg। और हमको रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी जो कि गन की वेलोसिटी है जिसको हम v2 से मेंशन करेंगे, ये हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। अब हम वैल्यूज को क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो m1 क्या है हमारा? 60। 60 इंटू v1 है हमारा 500 इज इक्वल टू m2 कितना है? 5 इंटू v2 हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? v2 इक्वल्स टू हो जाएगा 60 है तो हमारा क्या आया है? 0.06 kg आया है। तो हम यहाँ पर 0.06 लिखेंगे, दैट इज 0.06। तो v2 क्या हो जाएगा? 0.06 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? v2 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो गन के रिकॉइल होने की जो वेलोसिटी है हमारी वो कितनी आ रही है? 6 मीटर पर सेकेंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।